हेलो प्यारे बच्चों आज हम आपको बताएंगे लुई पाश्चर एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रयोग किया था, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था सूता जननवाद का खंडन करके। तो उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे और आप लोग पूरा वीडियो देखिए, एक बार में ही याद हो जाएगी। तो सूता जननवाद का अर्थ होता है कि यानी स्वयं सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। जितने भी ये सूक्ष्म जीव हैं, छोटे छोटे जीव हैं, ये स्वयं पैदा हो जाते हैं। लेकिन ये लुई पाश्चर वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने इसका खंडन किया था, अपना प्रयोग किया था। तो इन्होंने किस प्रकार प्रयोग किया था, तो ये तो वैज्ञानिक थे, बहुत ही माइंडेड थे, वैज्ञानिक थे। और इन्होंने एक रेबीज का टीका भी बनाया था। और लुई पाश्चर ने जो टीका बनाया था वो 1885 में, ये फ्रांस के रहने वाले थे। तो वैज्ञानिक थे, बहुत ही माइंडेड, तो इन्होंने खंडन किया था। तो ये तो वैज्ञानिक थे। अब हम लोग किसान वगैरह हैं। अब जब खेत में गेहूँ बोते हैं तभी गेहूँ मिलता है, बिना बोए नहीं मिलता है। अब ऐसा नहीं कि सूता अपने आप ही पैदा हो जाए। तो इन्होंने फ्लास्क लिया था, तो एक फ्लास्क लिया, तो इस फ्लास्क के अंदर इन्होंने शर्करा और ईस्ट ली, लुई पाश्चर ने, और उसके बाद उसको गर्म किया। गर्म करने के बाद अब ये खंडन करने, यानी स्वयं कोई चीज़ पैदा नहीं होती, उसका खंडन कर रहे हैं। तो अब ये तीनों आप फिलहाल समझेंगे तो आपके समझ में बात आ जाएगी। तो इसमें शर्करा और ईस्ट का घोल बनाया और उसके बाद इसको गर्म किया, और गर्म करने के बाद फिर दूसरे पात्र में डाल दिया, और उसकी जो एक गर्दन थी तो उसको गर्म करके इन्होंने यश के आकार में मोड़ दिया। लुई पाश्चर जो थे उसको यश के आकार में मोड़ दिया। गर्म इसलिए कि आप जैसे हम लोग गर्म पानी पीते हैं, तो इसलिए थोड़ी पीते, गर्म अंदर एकदम एनर्जी दे दे भाई। गर्म पानी जल पीने का अर्थ मतलब यह हुआ कि उसके जो कीटाणु वगैरह, जीवाणु वगैरह मर जाएं। तो इसीलिए उन्होंने गर्म किया था, ताकि उसके छोटे छोटे सूक्ष्म जो हैं वो मर जाएं, नष्ट हो जाएं। और इस फ्लास्क में फिर इन्होंने इसकी गर्दन को और यश के आकार के रूप में मोड़ दिया। उसके बाद इसमें रुई वगैरह लगा दी, ताकि इसके अंदर वायु तो शुद्ध जाती रहे, लेकिन जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं वो यहीं पर आके टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, जैसे हमारी नाक होती है अंदर जाके घूम करके। तो कोई भी कीटाणु वगैरह जीव होते तो यहीं रह जाते हैं, चपक जाते हैं, थोड़ी चपचपी होती है, बाल भी होते हैं। तो अब इसमें शुद्ध वायु तो जाए, लेकिन सूक्ष्म जीव अंदर ना जा सके। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि देखा कि उसके अंदर कोई जीव ही नहीं हुआ, कोई जीव पैदा ही नहीं हुआ। तो अब जीव को कैसे देखा, अपने सूक्ष्मदर्शी से देखते थे। अब ऐसी तो नंगी आंखों से दिखेगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, लुई पाश्चर ने, जो इसकी अभी तो बंद थी, इसको तोड़ दिया। यानी तोड़ने के बाद एक गर्दन अब ऐसे हो गई, तो उसको खुला रख दिया कुछ दिनों के बाद। तो देखा कि इसके अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पैदा हो गए। तो क्यों पैदा हुए, क्योंकि यहाँ इसकी गर्दन तोड़ दी तो बाहर से सूक्ष्म जीव इस फ्लास्क के अंदर पहुँच गए। तो ये लुई पाश्चर ने अपना प्रयोग किया था। लुई पाश्चर ने 1861 में सूता जननवाद का खंडन करके एक नियम दिया। यानी एक वो नियम क्या था, जीवोत उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी जीव कैसे उत्पत्ति होते हैं, प्रस्तुत किया। इसमें लुई पाश्चर ने एक फ्लास्क में शर्करा तथा ईस्ट को उबाला, हमने आपको समझाया है, जिससे फ्लास्क में सभी सूक्ष्म जीव नष्ट हो गए, और फ्लास्क की गर्दन को गर्म करके यश के आकार का बना दिया, ताकि उसके अंदर शुद्ध वायु प्रवेश कर सके, और परंतु सूक्ष्म जीव उसके अंदर ना जा सके। तो काफ़ी दिनों तक फ्लास्क को यानी खुला रखने पर भी उसमें जीव यानी किसी प्रकार के जीव उत्पन्न नहीं हुए। लेकिन फ्लास्क की गर्दन को तोड़कर, यानी जब तोड़कर कुछ दिनों के लिए रख दिया, तो उसमें जो था जीव आदि उत्पन्न हो गए। तो इन्होंने क्या बताया, इससे ये पता चला कि जीवों की उत्पत्ति यानी पूर्व जीव, यानी जो पहले से होते हैं, उनसे जीवों की उत्पत्ति होती है, निर्जीव से नहीं। अब जैसे ये निर्जीव है, तब ये थोड़ी कोई एस्केरिस वगैरह या कोई कीटाणु या कोई जीव यानी बैक्टीरिया पैदा करेगा, ये निर्जीव है। तो उन्होंने बताया कि पहले से पूर्व कोई जीव होता, उसी से जीव बनते हैं, निर्जीव से नहीं बनते हैं। ये हमारा लुई पाश्चर का सिद्धांत या सूता जननवाद यानी इनका प्रयोग के बारे में किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिए।